मैंने कहा था ना, तुम रोक नहीं पाओगे, तुम रोक नहीं पाए। मैंने कहा था कि तुम बचा नहीं पाओगे दरिंदों को, तुम बचा नहीं पाए। मैंने कहा था कि इस जनाक्रोश को तुम थाम नहीं सकते, तुम थाम नहीं पाए। और यह भारत की जीत है, यह नारी अस्मिता की जीत है बहनों भाइयों। हिंदू सभ्यता को जिस प्रकार से कलंकित करके रात में 2:30 बजे एक पीड़िता की लाश जलाई गई, इस नारी अस्मिता का अपमान हुआ था। अब इंसाफ होगा। जो आरोपी थे उनके हाथों से जांच निकल गई है, अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। मैं आपसे लगातार कहता आ रहा हूं, कोई लाख आरोप लगाए, लेकिन सीबीआई का अपना काम करने का एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनका होता है। अब गुनहगार बचेंगे नहीं, और जो गुनहगार बैठे हुए हैं लखनऊ से लेकर हाथरस तक, उनके लिए भी आज पैगाम है। तुम तब भी नहीं बचे थे, तुम सीबीआई से भी नहीं बच पाओगे। तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारी पोल खुलेगी, तुम 120B के मुलजिम बनोगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो लखनऊ से हुई हाथरस के लिए, हर चेहरा बेनकाब किया जाएगा। हम सीबीआई की जांच, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर को भी फॉलो करेंगे। इस गलतफहमी में मत रहना कि अब भारत समाचार चुप होकर बैठ जाएगा। तुम्हारा पीछा करेंगे, चार्जशीट लगने तक और सजा होने तक, जहन्नुम तक तुम्हारा पीछा करना पड़ा, करेंगे। आज बहनों भाइयों वो चेहरे बेनकाब हो गए जो 14 सितंबर से एक गरीब की बेटी को, एक वाल्मीकि समाज की बेटी को इंसाफ देने की बजाय कुचलते रहे। इंसाफ को, इंसानियत कुचली गई है, मानवता का दमन किया गया है। हर मोड़ पर बिटिया के साथ अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा हुई है। जिस फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों ने यह दावा किया था कि रेप नहीं हुआ, तुम्हारी पोल पट्टी खोली जाएगी। रेप हुआ है, और फोरेंसिक रिपोर्ट में वेजाइनल इंजरी रिपोर्ट और एनल रिपोर्ट दोनों में इंजरी दर्ज है। अब तुम्हें सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास पक्की रिपोर्ट मौजूद है, सुन लो कान खोलकर। वेजाइनल रिपोर्ट और एनल रिपोर्ट में इंजरी पाई गई है। तुम स्पर्म ढूंढ रहे थे, यहां इंजरी दर्ज है फोरेंसिक रिपोर्ट में। और जिसने भी यह स्टेटमेंट दिया है, सीबीआई तुम्हें बुलाएगी, तुमसे पूछेगी कि तुमने किसके कहने पर दरिंदों को बचाया। यह सिर्फ 376 का ही केस नहीं बनेगा बहनों भाइयों। मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, यह 377 का भी केस बनने वाला है। एनल इंजरी भी है, बेरहमी से मारा गया है, कुचला गया है, रौंदा गया है। यह कोई मामूली अपराध नहीं है, बहुत बड़ा भीषण अपराध है। हर उस व्यक्ति के साथ अपराध है जिसके घर में बच्चे हैं। और दरिंदों के पैरोकार लखनऊ से लेकर हाथरस तक बैठे हुए थे। हर कदम पर इसको यह बताने की कोशिश हुई, रेप नहीं है। रेप था, रेप है, और रेप साबित होगा। डाइंग डिक्लेरेशन से साबित होगा, फोरेंसिक एविडेंस से साबित होगा। यह जांच अभी सीबीआई को पहुंची थी कि सीबीआई के एक बड़े अफसर ने कहा है आधे घंटे में साबित कर दूंगा। कितनी देर में? आधे घंटे में साबित कर दूंगा कि यह 376 और 377 का केस है। आधे घंटे में। तो जिन्होंने यह बयान दिया कि रेप नहीं हुआ है, मैं सीबीआई से आग्रह करूंगा उन सबको बुलाया जाए, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर हैं। दूसरी बात, हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाथरस के एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा, हाथरस का एसपी विक्रांत वीर, इन तीनों के मोबाइल फोन तत्काल सीज किए जाने चाहिए। सीबीआई को तत्काल मौके पर पहुंचना चाहिए। और कितनी टेलीफोन कॉल्स लखनऊ से गई हैं, एक एक की जांच होनी चाहिए। क्या निर्देश दिए गए थे? लाश जलाने को किसने बोला था बहनों भाइयों? किसने कहा था कि रात में ही लाश जला देना? वो लाश क्यों जलवाना चाहता था? किसने कहा था कि ये चारों आरोपी रेपिस्ट नहीं है? क्यों? कौन बचाना चाह रहा था? मैंने कहा था कि तुम बचा नहीं पाओगे, तुम नहीं बचा पाए, आगे भी तुम बचा नहीं पाओगे। इन्हें फांसी होगी, इन्हें फांसी होगी और जरूर होगी।
भारत की न्यायिक व्यवस्था पर हर एक सच्चे भारतीय को यकीन है, इन्हें फांसी होगी। सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं, डाइंग डिक्लेरेशन है, फोरेंसिक एविडेंस है, गवाह मौजूद है, उसकी मां मौजूद है। और मैं इस परिवार को प्रणाम करना चाहता हूं। वाल्मीकियों का यह परिवार भारत के किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी मिसाल है कि जब पूरे देश की सबसे ताकतवर सरकार इस परिवार की छाती पर बैठकर हर तरह का जोर जुल्म कर रही थी, परिवार नहीं डिगा। जब पैसे से मुंह भरने की कोशिश हुई, परिवार नहीं डिगा। इनकाउंटर की धमकी दी गई, परिवार नहीं झुका। 400 पुलिस वाले घर में घुसाकर बदतमीजी कराई गई, डराया गया, धमकाया गया। डीएम ने अपहरण करा लिया पीड़िता के फादर का 7 घंटे तक, नहीं डरे, खड़े रहे। यह बताता है कि भारत में परिवारों की एकता क्या होती है। अपने बच्चों के लिए न्याय का जो जज्बा इस वाल्मीकि परिवार ने दिखाया है, बड़े बड़े लोग इसको आंख खोल कर देख लें, जो चंद पैसे के मुआवजे पे अपने परिजनों की लाश का सौदा कर लेते हैं, नौकरी के नाम पर सौदा कर लेते हैं। लानत तुम पर 1000 लानत। सीखो इस परिवार से कैसे इंसाफ के लिए लड़ा जाता है। यह वाल्मीकि परिवार भारत के लिए सर्वाधिक श्रद्धा से भरा परिवार है, जो इंसाफ की लड़ाई के लिए खड़ा रहा। गरीब हैं भाइयों, पैसे के मोहताज हैं, लेकिन बिके नहीं। इनके मुंह में पैसे भरे जा रहे थे, बिके नहीं। इनको नौकरियां दी जा रही थी, बिके नहीं। घर दिया जा रहा था, बिके नहीं। ये सच्चे भारतीय हैं, ये सच्चे हिंदुस्तानी हैं। और आप सब इनको प्रणाम करिए, आप सब इनको सैल्यूट करिए। ये भारत की आत्मा है। इन्होंने हिंदू सभ्यता की रक्षा की है। इन्होंने नारी अस्मिता को एक नया स्थान दिया है। दरिंदों के पैरोकार, दरिंदे और उनके सहयोगी, अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तुम्हें जेल जाने से अब कोई बचा नहीं पाएगा। अब बस सीबीआई आएगी, सबूत इकट्ठा करेगी और तुम्हें जेल भेजेगी, पक्की बात है। ओके, तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमानों को मैंने आमंत्रित किया है। समीर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, उमा शंकर